नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपका है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा कम तापमान, तीसरा वायु प्रतिरोध और चौथा जल की संयंत्रता। जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। दूसरा प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। पहला ऑप्शन जल, दूसरा घर्षण, तीसरा दाब, चौथा तापमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। पहला ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, दूसरा तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तीसरा तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है और चौथा है तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है। पहला ऑप्शन है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, दूसरा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और तीसरा उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तीसरा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, चौथा वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा विसरण, चौथा जीव द्रव्य संकुचन। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है स्याही का सोखना, दूसरा भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तीसरा सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, चौथा पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। पहला ऑप्शन है वायुदाब में कमी के कारण, दूसरा ऑप्शन है वायुदाब में वृद्धि के कारण, तीसरा है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, लास्ट ऑप्शन है अत्यधिक भार के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के गति का नियम, तीसरा बर्नौली का सिद्धांत, चौथा आपका है पास्कल का नियम। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा का इंगित होती है। पहला ऑप्शन आपका है क्या तूफानी मौसम, दूसरा प्रशांत, तीसरा शीत एवं शुष्क, चौथा उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन मछलियां नियत ताबी जीव हैं, दूसरा मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, तीसरा ऑप्शन है झील की तली पर जल नहीं जम पाता, चौथा ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। जिसमें से इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी सही ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित होगा। पहला ऑप्शन आयतन, दूसरा भार, तीसरा द्रव्यमान, चौथा घनत्व। घनत्व इसका सही उत्तर होगा, घनत्व यानी डेंसिटी अपवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है। दूसरा ऑप्शन है जहाज सपाट होता है, तीसरा जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, चौथा ऑप्शन हमारा है सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है।
पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा सहसंजक बल, तीसरा अपकेंद्रीय बल, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, दूसरा समुद्री जल गहरा होता है, तीसरा समुद्री जल भारी होता है, चौथा समुद्री जल हल्का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री जल नमकीन होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? ऊपर उठ जाता है, दूसरा कुछ नीचे जाता है यानी वह नीचे जाता है, और सी ऑप्शन है वह उसी तल पर रहता है, और डी लास्ट ऑप्शन है वह नदी की तली में डूब जाता है। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? गतिमान, दूसरा विश्राम, तीसरा मानसिक, चौथा आंकड़ों का अध्ययन। जिसमें से इसका सही उत्तर होगा विश्राम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।